Dear students, today we are going to discuss some problems of exercise 4.2 NCERT using factorization method. Okay? तो फैक्टराइजेशन मेथड से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 का थर्ड है पहला। गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड करने में मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। और रूल इसका होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 कर दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 × 2 हो गया। और रूल है कि इन्हीं फैक्टर्स को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि दोनों का सम या डिफरेंस मिडिल टर्म हो जाए, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है 5 + 2 = 7। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। इज इट क्लियर? अब यहाँ कॉमन लेना है हम लोगों को। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लिए, बच गया √2x प्लस 5 और प्लस यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन लेने में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिखता नहीं है क्लियर। हालांकि 2 को हम लोग यहाँ देखिए आप √2 × √2 = 2 मीन्स 2 को 2 √2 के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, √2 × √2, ठीक है। तो एक √2 हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है ना। इसमें 2 √2 है, तो इसमें से एक √2 और इसमें से एक √2 कॉमन ले लेंगे। तो √2 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया √2x और प्लस 5 = 0। ये आपका रिजल्ट है। अब जो है यहाँ से √2x प्लस 5 कॉमन हो गया, इंटू x प्लस √2 = 0। अब दोनों लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, देन √2x प्लस 5 = 0 और x प्लस √2 = 0। दिस implies that √2x -5 और x -√2। दिस implies that x -5 by √2 और x -√2, ठीक है। तो यहां से इसको हम लोग रेशनलाइज करके भी लिख सकते हैं या इतना भी छोड़ा जा सकता है। वैसे रेशनलाइज कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये नहीं होता है। तो इसको हम लोग, ये भी आंसर है, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसको रेशनलाइज कर दें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 5√2 - 5√2 डिवाइडेड बाई √2 × √2 2 हो गया और x -2। सो x -5√2 by 2 and x -√2 are the roots of equation 1, चाहे गिवन इक्वेशन, ठीक है। आंसर इसी में क्वेश्चन नंबर 4 इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स sum of whose squares is 365. Okay, so their solution is
क्वेश्चन है फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग जानते हैं कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर उसमें से एक को x माने तो दूसरा x+1 हो जाएगा। तो सपोज कर लेंगे लेट कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ होज स्क्वायर्स इज 365। मीन्स दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है? 365 है। इज इट क्लियर? सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेंड दिस with identity a plus b the whole square is x square plus 2x plus 1 is equal to 365. This implies that 2x square plus 2x plus 1 minus 365 is equal to 0. इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किए तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये प्लस 1 माइनस 365, तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 से ले जाके उधर राइट साइड में डिवाइड किए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब फिर यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो फॉर दिस वी फैक्टराइज 182 मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, मीन्स 182 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से 91 और ये 7 से 13। ठीक है। तो इनके फैक्टर्स को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसका सम या प्रोडक्ट मिडिल टर्म हो, और मिडिल टर्म है क्या? 1x है। इज इट क्लियर? तो 7 2 जा 14 और 13 में इसको डिवाइड करेंगे, और बड़े वाले फैक्टर का साइन जो होता है वो यहाँ जो x का साइन है, x के आगे का मिडिल टर्म का जो साइन है वो बड़े वाले फैक्टर का साइन होता है। ठीक है, ये रूल होता है मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग में। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। This implies that x is equal to minus 14 or x is equal to 13. But x is equal to minus 14 is not possible. Why? Because our question is, question क्या है? Question है कि the sum find two consecutive positive integers. ये positive integers होना चाहिए, तो ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये नहीं होगा। So x is equal to 13, then x plus 1 कितना होगा? 13 plus 1 is equal to 14। ठीक है। Hence required positive integers are what? 13 एंड 14 आंसर। ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे हम इसके। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका एक्सरसाइज 4.2 का ही एनसीईआरटी के। आवर क्वेश्चन इज द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, एक हम फिगर लेंगे आपको बताने के लिए कि अल्टीट्यूड जो है, इस फिगर को बनाना जरूरी नहीं है लेकिन समझाने के लिए हम ये ले रहे हैं कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके,
if their hypotenuse, this is the hypotenuse, is 13 centimeter, then find the other two sides. Okay, other two sides. So first of all we suppose base bx. So according to question, since altitude is 7 centimeter less than its base, so what is altitude? X minus 7 cm. And hypotenuse is given, which is 13 centimeter. Is it clear? So let the base be x. Therefore, according to question, its altitude is equal to x minus 7 and given hypotenuse, hypotenuse दिया हुआ है, ठीक है, given hypotenuse is equal to 13 cm. So in right triangle, since this triangle is right triangle, in right triangle ABC by which theorem? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. What? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. इज इट क्लियर? बिकॉज बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ए माइनस बी द होल स्क्वायर पे एक्सपेंड किए. ए स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169. इज इट क्लियर? सो दिस इज 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. 169 को लेफ्ट में ट्रांसपोज किए तो नेगेटिव हो गया. दिस इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. ओके, सो टेकिंग 2 एज कॉमन वी गेट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. So x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Okay, this implies that 60 को फैक्टराइज करेंगे तो 60 means what? 60 means 2 into 2 into 3 into 5. Okay, तो ये देखिए 12 और 5. 12 और 5 में टूट के इन दोनों का डिफरेंस होता है मिडिल टर्म 7. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. So taking x as common, x minus 12 plus 5 into x minus 12 is equal to 0. So x minus 12 into x plus 5 is equal to 0. This implies that x minus 12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. It means x is equal to 12 or x is equal to minus 5. Again here this is not possible because what? Because base is not negative. Okay, base negative because base is not negative. ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. यहाँ बेस और अल्टीट्यूड, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए ये नेग्लेक्ट कर देंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू 12. सो बेस इज इक्वल टू 12 cm एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 cm. आंसर. ठीक है, एक लास्ट इसका और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. So last question number 6 is cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day,
okay, that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो उस एक दिन में जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसके दोगुने से 3 अधिक है. 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, then find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, so first of all we suppose the number of articles produced be x, and then according to question cost of each article is equal to 2x plus 3. Is it clear? So according to question x into 2x plus 3 is equal to 90, क्योंकि एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x plus 3 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स multiplied by cost of each article. So this will be equal to 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. 90 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किए, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे. ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 90 मीन्स 2 इंटू 90 हो गया. अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 90 में 2 से डिवाइड करेंगे 45 में 3 से 3 इंटू 3 इंटू 5. इज इट क्लियर? तो अब इनके फैक्टर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दिख रहा है 12 एंड 15 का डिफरेंस जो है 15 और 12 का डिफरेंस जो है वो 3 है. तो ले लिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. फिर हम बताए हैं कि जो बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, बड़े वाले फैक्टर का वही साइन लेंगे जो मिडिल टर्म का साइन है, तो 15 का साइन पॉजिटिव ले लेंगे. ठीक है ना. अब हम यहां से x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. So 2x is equal to minus 15 और x is equal to 6. Okay, it means x is equal to minus 15 divided by 2 और x is equal to 6. But this is not possible. ये भी यहाँ नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि x is the number of articles. ठीक है, since x is the number of articles and number of articles is not negative and in fraction. ठीक है ना. So this is not possible. Therefore x is equal to 6. It means number of articles produced is equal to 6. and और क्या फाइंड करना है, cost of each article is equal to, ये भी फाइंड करना है. ये कितना है देखिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 2x plus 3. सो दिस इज इक्वल टू 2x plus 3. इट मीन्स 2 इंटू 6 plus 3. इट मीन्स 12 plus 3. इट मीन्स 15. ठीक है, सो ₹15 इज द कॉस्ट ऑफ each article. Answer. Thanks.